मुझे हिंदुस्तान का जो पॉलिटिक्स है ना वो समझ में नहीं आता। यूपी का जो टकला है वो यूपी के अंदर काम करना चाहिए उसे कि यूपी में क्या ज़रूरत है, किन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। आप समझते हो ना टकले को। वो बंगाल में जाके बोलता है कि मस्जिदों से अजान नहीं आती और माफिया और मौलाना लोग झाड़ू वालेंगे। तो क्या ये इसी वजह से तेरे को नेता बनाया है? वो हिंदू बेवकूफ़ है जो ऐसे गुंडों को नेता बना के फिरते हैं। देश की फिक्र करो, नहीं के कौम के अंदर प्रॉब्लम पैदा करो। यूपी का जो नेता बना हुआ है, बैठा है, वो कहना का तू इस्लाम को ख़त्म करने की बात करता है और इस्लाम के लोगों को गुलाम बनाने की बात करता है। कहना है कि तेरे बाप दादा भी मर गए, वो ख़त्म नहीं कर पाए तो तू क्या करेगा। और इंडिया की पॉलिटिक्स वालों को समझना चाहिए कि इंडिया के पॉलिटिक्स में अगर कोई गुजरात में इलेक्शन है तो गुजरात के जो नेता है वही गुजरात में प्रचार करे। यूपी के जो नेता है वो यूपी में इलेक्शन है तो यूपी में प्रचार करे। बंगाल में जो इलेक्शन है वो बंगाल के लोग ही प्रचार करें। क्योंकि यूपी से तो योगी आके डेवलप नहीं करेगा ना बंगाल को। आप समझते हो ना, यूपी से आके तो डेवलप नहीं करेगा, वो काम तो नहीं करेगा। वो अभी भाषण देके चला जाएगा, तो फिर उसका भाषण करके ये बंगाल में ज़रूरत क्या है। अगर ममता बनर्जी जाकर यूपी में भाषण करेगी तो यूपी में थोड़ी काम करने की है वो कि यूपी के लोगों की ज़रूरत ममता बनर्जी पूरी करेगी। ममता बनर्जी काम करेगी बंगाल के अंदर। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो समझ में आता है क्यों, कि वो देश के बड़े प्रधान हैं, बराबर, वो प्राइम मिनिस्टर है, तो जा सकते हैं वो। समझ में आता है वो पार्टी के हिसाब से जा सकते हैं। मगर ये चीलू चापटर लोग क्यों जाते हैं वहाँ पर, इनका क्या हक बनता है जाने का वहाँ पर। ये बंगाल में जाके काम करेगा, बोला टकले टू जाके काम करेगा बंगाल में। तो हिंदुस्तान की आवाम को सोचना चाहिए और ऐसे नफ़रती लोगों से दूर रहना चाहिए। और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में तो क्या, किसी भी इलेक्शन में खड़े रहने का हक नहीं है इन्हें। और इन लोगों को बाइकाट करना चाहिए। क्यों कि हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। जब देखो जब हिंदू मुसलमान करते रहते, कभी इनके ज़बान से देश के बारे में कोई काम की बात निकली है?